Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will study about electronic configurations. As we study in our previous lecture about Bohr's atomic model, its postulate and so many things. We also study difference between Bohr and Rutherford atomic models. Now, here is electronic configuration. Before we discuss electronic configuration, first of all we have to know about shells and subshells. हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, जो भी हमारा उसके अंदर कंसेप्ट है। अब जैसे ये कहाँ पे कहते हैं, नाउ वी विल डिस्कस हाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके क्या होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल, या शेल, उनको हम शेल भी कह सकते हैं। उन शेल की बेस पे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। अब द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शेल बी डिस्कस इन हायर क्लासेस। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट हम इसके अंदर हम शेल्स और उसके एनर्जी लेवल को हम अभी पढ़ लेते हैं। हाँ जी, ये देखें एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल को यहाँ पे n वैल्यूज से रिप्रेजेंट किया, और जो n की वैल्यूज हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है। अब जो एनर्जी लेवल है उनको जो डेजिग्नेट किया गया अल्फ़ाबेट से वो कौन सा है, K, L, M एंड सो ऑन, ये सारे क्या है हमारे पास, ये एनर्जी लेवल्स, इनसे हम डिनोट कर सकते हैं। अब ये देखें, अब जो सबसे ज्यादा शेल न्यूक्लियस के गिर्द होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। ये देखें यहीं पे वो बात कर रहा है, अ शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज ऑफ मिनिमम एनर्जी। नेक्स्ट वो बताता है जो हमारे पास जो सबसे ज्यादा किसके पास, न्यूक्लियस के पास है शेल, उसका नाम क्या है, के शेल। और जैसे हम K से ऑनवर्ड मूव करेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। ये देखें ये आ गया हमारे पास, हाँ जी, फर्स्ट एनर्जी लेवल इज K शेल, इट हैज लोएस्ट एनर्जी। जो हमारे पास पहला एनर्जी लेवल है उसका नाम क्या है, K शेल, और उसके अंदर सबसे कम एनर्जी। उसके बाद जैसे हम फॉरवर्ड मूव करेंगे K के बाद L, ये हमारे पास क्या है, सेकंड एनर्जी लेवल। इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, किससे, K से। इस तरह हम फिर M, फिर N एंड सो ऑन, इस तरह हमारे पास क्या होगा, हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा और उनकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी, शेल के नेम भी चेंज होते रहेंगे। सही। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स शेल आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। वही उसने प्रीवियस भी बात की कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल के अंदर रहते हुए घूमते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल होगा वो उसी शेल में न्यूक्लियस के गिर्द घूमेगा। अब जैसे हमारे पास दे आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड। अब उनको काउंट कैसे करते हैं, ये देखें, ये सेंटर, यहां से अब हम जैसे आउटवर्ड, ये देखें ये आउटवर्ड हम मूव कर रहे हैं तो इस तरह काउंट करते हैं। पहले K, L, M, N, और कोई आएगा तो हम उसे यहाँ पे इस तरह हम ड्रॉ करते जाएंगे, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 2n², और n क्या है, शेल पर। हाँ जी, उसके बाद है जी, ये देखें अब शेल के अंदर सब शेल भी होते हैं। अब जो सब शेल होते हैं
उनको क्या किया हुआ, उनके जो नाम है वो है SPDF, और इनको हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया। जो हमारे पास शेल थे वो कैपिटल, बट जो सब शेल है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से। हाँ जी, ये देखें, ये वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पे शेल का नेम के, अब के अंदर जो सब शेल है वो कौन सा है, जस्ट S। उसके बाद L के अंदर सब शेल जो है S एंड P, जस्ट 2 सब शेल। उसके बाद जो M है उसके पास SPD, ये 3 सब शेल है, और जो N है SPDF एंड सो मेनी थिंग्स। ये सारे क्या है, ये शेल्स एंड सब शेल्स डिवाइड किया। अब इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर भी यही बताया। आगे है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल की फॉर्म में, और जो शेल और सब शेल है वो इंक्रीजिंग एनर्जी की फॉर्म में। ये देखें, हम यहाँ पे देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस in various shells and subshells according to their increasing energy. This is known as electronic configuration. I hope आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, अब जो मोस्ट स्टेबल ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किसकी है, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर एटम, जिस एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे स्टेबल और ग्राउंड स्टेट होगी, और वो सबसे पॉसिबल लोएस्ट एनर्जी लेवल में होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे हमारा एनर्जी लेवल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब ये एक रूल है कि लोअर एनर्जी लेवल इज ऑक्युपाइड फर्स्ट देन हायर एनर्जी लेवल एंड सो ऑन एज इंडिकेटेड अर्लियर। इसके अंदर यह है कि हमारा जो एनर्जी लेवल होगा पहले लोअर, then higher, then most higher and so on। इस तरह हम एनर्जी लेवल को कवर अप करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसके बाद सेकंड का दिल नहीं है तो हम थर्ड एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे, फिर फोर्थ का नहीं है फिर हम छठे में, सातवें में एंड सो ऑन। नहीं, ये नहीं है, उसकी एक अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट से हम क्या करेंगे, उनको एनर्जी लेवल देंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी देंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पे जो शेल है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स या उनकी कैपेसिटी, जो कितने इलेक्ट्रॉन उस शेल में रह सकते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। और नीचे एन शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के किस तरह हम उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं के शेल, एम शेल, एन शेल में। हाँ जी, आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। अब वो कहता है एज वी नो देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ सब शेल विद इन अ शेल, therefore filling the electron in subshell of a shell in such a way as that S subshell is filling first, then P एंड सो ऑन। अब वो कहता है जब हम शेल्स को तो हम क्या करेंगे, उनका एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम फिल करेंगे, तो हम सब शेल का भी ख्याल करना है। पहले हम क्या करेंगे, एस सब शेल को फिल करेंगे, फिर हम पी सब शेल को फिल करेंगे। ठीक है, अब जो एस शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और पी जो सब शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी एस भी सब शेल है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें तो हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये हमारे पास ऐसे समझ लें प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये हम करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से होगी। एक कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में कितने हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स, इनका भी हमें पता होना चाहिए एनर्जी लेवल के हिसाब से। और ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास एक शेल या सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स
आ सकते हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर करना मत भूलिएगा, उसका आपको ही फायदा है। इसका जैसे ही नेक्स्ट पार्ट बनेगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इजीली अपना लेक्चर कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज़।